अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब खैरियत से हैं जी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफएससी फिज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। टॉपिक जी इंतहाई आसान, इंतहाई मज़ेदार। बच्चों के लिए पता नहीं क्यों ये कन्फ्यूजन का जो है जी शिकार रहता है, उन्हें अक्सर नहीं पता चलता कि एरर और अनसर्टेनिटी में क्या फ़र्क है। तो आज ये आपका जो माइंड में एक यूँ समझ लें कि प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। तो टॉपिक है जी एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। एरर्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? गलती। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कोई एग्जैक्ट वैल्यू है मेरे पास 10। ठीक है जी। 10 क्या है? एक्यूरेट वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू। मैं अब एक चीज़ किसी डिवाइस या गैजेट से मेजर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मीटर रूल से मेजर की, तो मुझे वैल्यू मिली 9। ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी? ट्रू वैल्यू कितनी थी? 10। मुझे कितनी रिसीव हो रही है? 9। तो मैं कहूँगा इसमें 1 का एरर है। ठीक हो गया। एरर रिमूव भी किए जा सकते हैं, हमारे पास जो है उसके डिफरेंट जो है एरर रिड्यूस करने के मेथड हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे रैंडम और सिस्टमैटिक एरर में। तो एरर क्या होता है जी? गलती। ठीक है। जबकि अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनियत को। अब अनसर्टेनिटी को आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो अनसर्टेनिटी है द मेजर ऑफ पॉसिबल रेंज ऑफ एरर। एरर कितना कम आ सकता है, कितना ज़्यादा आ सकता है, हम अनसर्टेन हैं, हमें उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनियत। ठीक है जी। कि मुझे यही नहीं पता कि मेरे उसमें एरर आ कितना सकता है मैक्सिमम, या कितना मिनिमम आ सकता है। ठीक हो गया। अब एक लाइन इधर मैंने लिखी है नोट कि ऑल फिजिकल मेजरमेंट्स आर अनसर्टेन एंड इम्प्रिसाइज टू सम लिमिट। पहले हम बात करते हैं इस लाइन की, फिर हम आएंगे एरर और अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन की तरफ। तो जितनी भी मेजरमेंट्स हैं इस दुनिया में, वो सारी की सारी क्या है? अनसर्टेन है और इम्प्रिसाइज हैं किसी लिमिट में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वॉल क्लॉक की। ये मेरे हाथ में घड़ी भी है, आपके रूम में वॉल क्लॉक भी होगा, आपका जो गैजेट है सेल फोन या लैपटॉप, उस पर भी टाइम डिस्प्ले हो रहा होगा। मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बताएं टाइम कितना होगा, आप फौरी देखेंगे, लेट्स से जी आप कहेंगे सर 11:12। जब तक आप ये बताएंगे 11:12, तो 11:12 तो हो चुके हैं, अब तो सेकंड्स आगे जा चुके हैं। इट्स मीन कि आप मुझे ट्रू और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे, आप अनसर्टेन हैं, इम्प्रिसाइज हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपने घड़ी को देखा, जब घड़ी को देखा तो लाइट आई, आकर इससे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज़ पर जाकर पड़ी। आपके बुक में साइड टेबल पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है पीरियड ऑफ विजिबल लाइट, जो कि है 2 × 10⁻⁻15 सेकेंड। 2 फेम्टो सेकेंड्स जो हैं वो लगे। फिर जब आपने टाइम देखा तो आपके ब्रेन ने वो चीज़ें प्रोसेस की, उस पर भी टाइम लगा। इट्स मीन के जो हमारी ह्यूमन सेंसेस हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्प्रिसाइज एंड अनसर्टेन है, इतनी ज़्यादा परफेक्टली एक्यूरेट नहीं है। तो इसका मतलब कि हम तो अनसर्टेनिटी जो है हमारे आसपास हर जगह है। हम तो कोई इवेंट लाइव जो है वही नहीं कैप्चर कर पा रहे, वही एग्जैक्टली नहीं मेजर कर पा रहे। बात समझ आई? तो अब जो है जी हम ज़रा डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं एरर की और अनसर्टेनिटी की। तो एरर क्या होता है जी? डिफरेंस बिटवीन नॉन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन नॉन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा आपको कि नॉन एक्चुअल वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू क्या है। अनसर्टेनिटी क्या है जी? डिफरेंस बिटवीन अननोन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इसका मतलब एरर अनसर्टेनिटी में एक चीज़ तो कॉमन है कंपैरिजन के लिए, मेजर्ड वैल्यू का तो होना लाजमी है। एरर में एक्चुअल वैल्यू नॉन होगी, हमें पता होगी, जबकि अनसर्टेनिटी में एक्चुअल वैल्यू अननोन होगी। क्या होगी जी? अननोन, हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। ठीक है। अब ज़रा एग्जांपल से समझते हैं बात को। लेट्स से ये मेरे पास एक स्केल है। ठीक है जी।
अब स्केल पे आपको पता है कि इस पर डिफरेंट जो है जो रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं। आपके पास भी जो स्केल होगा उसमें आपके पास जो है मीटर रूल अगर है तो उसमें आपके पास जो है वो क्या होंगी जी, सेंटीमीटर मिलीमीटर में रीडिंग्स होंगी। अब आप सपोज कर लें ये एक पेंसिल है, ठीक है, और मैं कंसीडर करता हूँ, सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इससे चेक नहीं किया लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ कि इसकी इस पेंसिल की जो एक्यूरेट लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब आपने याद रखना है मैंने कितनी वैल्यू बताई, 10 सेंटीमीटर। तो भाई ये वाला 10 और ये वाला 10 जो है ना, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है। क्या है? मेजर्ड वैल्यू। अब एरर क्या था? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब मैंने कहा कि इस पेंसिल की लेंथ कितनी है? 10, ठीक है। अब आप सपोज करें कि मैं जो है इस वैल्यू, ये जो मेरे पास पेंसिल है इसकी जो लेंथ की वैल्यू है वो इस मीटर रूल से या किसी मीटर रूल से मेजर करता हूँ, और जब मैं मेजर करता हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है जी 12 सेंटीमीटर लेट से, ठीक है। अब वो 12 सेंटीमीटर डिफरेंट तरीक़ों से आ सकती है। हो सकता है कि मेरा जो स्केल है इस पर रीडिंग्स ट्रू नहीं लिखी हुई, रीडिंग्स में कोई गैप है, 3 के बाद 4 आना चाहिए था, 4 है ही नहीं, डायरेक्ट 5 आ रहा है, ठीक है। या मेरा मेथड जो है वो इसको चेक करने का वो ट्रू नहीं है। मैंने क्या रीडिंग बताई? 12 सेंटीमीटर, एक्चुअल कितनी थी? 10। तो हमने देखा कि जो मेरी मेजर्ड वैल्यू जो मैंने मेजर की वो कितनी थी? 12, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 10। तो डिफरेंस जो आया मेजर्ड और एक्चुअल वैल्यू में, नॉन एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, वो कितना था? 2 का, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मैं इस पेंसिल को कंपेयर करूं इस मार्कर के साथ, क्या मुझे इस मार्कर की एग्जैक्ट लेंथ पता है? नहीं भाई, मुझे तो ये, पहले बात तो ये कि मुझे तो यही नहीं पता कि जिस चीज़ के साथ मैं अब इस पेंसिल का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ, मैं कहूँगी जी अच्छा जी ये जो मैं अब कंपैरिजन कर रहा हूँ इस पेंसिल की लेंथ इस मार्कर से थोड़ी सी कम है। भाई कितनी कम है? स्केल से चलो एटलीस्ट मैंने कोई ना कोई वैल्यू तो बताई थी, इसके साथ तो मुझे इसी की वैल्यू नहीं पता, तो मैं इसको कैसे कंपेयर करूँगा? तो ये क्या है? ये मेरे पास अननोन एक्चुअल वैल्यू है मार्कर, और ये क्या है? मेजर्ड वैल्यू है। तो इसलिए मैंने कहा अनसर्टेनिटी क्या है? डिफरेंस बिटवीन अननोन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू तो मुझे पता था पेंसिल की कितनी थी? 10। अब भाई इस कितनी मार्कर की लेंथ कितनी है? x, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अनसर्टेन हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो अननोन एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या है? अनसर्टेनिटी। क्लियर हो गई बात? तो मुझे कोई इसका सही आंसर नहीं, मैं तो इधर तुक्का लगा सकता हूँ कि यार हो सकता है 9 हो, 5 हो, 3 हो, एग्जैक्ट मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है जी देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एरर। मार्क कर लें, हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें एरर अनसर्टेनिटी में एरर को जो है जी वो बड़ा डिटेल में तरह एक्सप्लेन किया गया है, और एरर से ये निशान लगा लें आप क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 तरह की चीज़ें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। एरर्स क्या हैं? ठीक है जी, एरर्स कितनी तरह के हो सकते हैं? सिस्टमैटिक और रैंडम डिस्कस किए गए हैं हमारी बुक में। सिस्टमैटिक एरर या रैंडम एरर की काजेज़ क्या हो सकती हैं, दूसरी चीज़, और सिस्टमैटिक या रैंडम एरर को एलिमिनेट या रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। ये 3 चीज़ें हमने टॉपिक में डिस्कस करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में जो है जी वो पूछी जाती है। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये शॉर्ट और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो अब है जी हमारे पास सोर्सेज ऑफ एरर। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ एरर। तो आपकी बुक में 3 तरह के जो है जी एरर के सोर्सेज डिस्कस किए गए हैं। पहला है निग्लिजियंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं कोई स्क्रू गेज से रीडिंग लेने लगा हूँ। अब मुझे यही नहीं पता कि स्क्रू गेज से रीडिंग लेते कैसे, सर्कुलर डिस्क को कैसे ऑपरेट करना है, पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ तक कि मुझे इतना भी नहीं पता कि जो आपका स्क्रू गेज है उसका कोई 0 एरर भी इसमें है। तो इट्स मीन कि मैं तो एक इनएक्सपीरियंस पर्सन हूँ, तो एरर तो आएगा ही आएगा। दूसरा है ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेटस। अब मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है और उसमें 0 एरर मौजूद है, या वो पॉजिटिव 0 एरर हो सकता है या वो नेगेटिव 0 एरर हो सकता है, और मैंने उस एरर को जो है वो सेट नहीं किया। मैंने मेन स्केल और वर्नियर स्केल के 0 को कंसाइड करके देखा ही नहीं, ठीक है, उसमें तो एरर था।
तो ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेटर्स भी क्या आएगा, एरर आएगा। थर्ड वन है इनअप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है जी, मुझे एग्जैक्ट मेथड नहीं आता, मुझे एग्जैक्ट तरीका कार ही नहीं आता, मैंने वेट मेजर करना है, ठीक है जी, किसी चीज़ का स्प्रिंग बैलेंस या बीम बैलेंस के, मुझे ये नहीं पता इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, तो मैं जो है जी वो गलती कर बैठूंगा। ठीक हो गया। तो ये जी 3 आपने याद रखना है, सोर्सेज हैं एरर के। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर की। टाइप्स ऑफ एरर, तो टाइप्स ऑफ एरर जो है जी वो हमारे पास 2 तरह की है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स, रैंडम एरर एंड द सिस्टमैटिक एरर। फर्स्ट वन इज द रैंडम एरर, सेकंड वन इज द सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, नाम से ही आप देख रहे हैं, रैंडम एरर अननोन काजेस की वजह से आ सकता है, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से आ सकता है, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से आ सकता है। सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू सिस्टम आ सकता है, ड्यू टू प्रोग्रामर आ सकता है। पर्सनल एरर इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रैंडम एरर की। रैंडम एरर क्या होता है स्टूडेंट? वेरी सिंपल, when repeated measurements of some quantity give different value under the same condition then error is called random error। क्या कहा जी? मैंने कहा जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रिपीटेड मेजरमेंट्स ली जाएं और वो डिफरेंट वैल्यूज दें अंडर द सेम कंडीशन। फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू जो है जी वो जी की मेजर कर रहा हूँ, ठीक है जी, जी की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है जी, जो हम पढ़कर आए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। अब मैं जब वैल्यू मेजर कर रहा हूँ जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर से, तो मेरे पास कभी वैल्यू आ रही है 9.6, कभी आ रही है 9.7, ठीक है जी, कभी आ रही है 10.1। तो भाई मुझे तो कोई एक जैसी रीडिंग्स ही नहीं मिल रही इधर, ठीक है। तो इस तरह की जो रीडिंग्स जब मुझे मिले, जबकि मेरी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो सेम है, तो तब काज क्या होगा एरर का? रैंडम एरर। और वो एरर क्या कहलाएगा? रैंडम एरर। तो स्टूडेंट काजेस हमारे पास हैं रैंडम एरर की अननोन रीजंस की वजह से आ सकता है, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आ सकता है। आपका रूम टेम्परेचर जो है वो समर में ज़्यादा होगा, विंटर में कम होगा। समर में लेंथ एक्सपेंड होती है, विंटर में कंट्रैक्ट होती है, तो टेम्परेचर चेंजेस इन्वॉल्व हो सकती हैं। विंड का फैक्टर हो सकता है, मेरे रूम में फ़ैन चल रहा है, ठीक है जी, कहीं बहुत ज़्यादा फ़ैन लगे हुए हैं या बाहर से विंडो खुली हुई है तो वहाँ से हवा आ रही है, तो वो भी इस पर कोई ना कोई इम्पैक्ट जो है वो लाजमी होगा। फोर्स अप्लाई करेगी तो उसमें कोई ना कोई चेंज जो है वो आ सकता है हमारे इंस्ट्रूमेंटल सेटअप में। तो ये जी काजेज़ हो सकती हैं। तो ये अननोन रीज़न्स हैं, हम इन्हें एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इस रीज़न की वजह से ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है एरर का? रैंडम एरर। अब इस तरह के एरर को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? रिडक्शन क्या है इसके? सिंपल है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने रीडिंग है, 1 2 3 4 रीडिंग्स है, ठीक है। नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी है? 4। मैं इन चारों के चारों रीडिंग्स को जमा करूँ और 4 पर डिवाइड कर दूँ, मीन के मैं इनकी मीन वैल्यू ले लूँ, क्या ले लूँ? मीन वैल्यू, तो तब मैं इस एरर को रिड्यूस कर सकता हूँ। देखिए, टेक सेवरल रीडिंग्स ऑफ सेम क्वांटिटी, सेवरल रीडिंग्स लिए आपने, फिर क्या किया? एंड देन टेकिंग देयर मीन, 4 वैल्यूज़ थी, चारों वैल्यूज़ को जमा किया डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी थी? 4। जो फाइनल आंसर है वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक हो गया। फिर हमारे पास है जी सेकंड टाइप ऑफ एरर, जो कि है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, ठीक है जी। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हेन ऑल मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी आर इफेक्टेड इक्वली, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिस्टमैटिक एरर जो है उसमें जितनी भी मेजरमेंट्स हम लेंगे वो सारी की सारी स्टूडेंट याद रखिएगा इक्वली इफेक्टेड होंगी। दीज गिव कंसिस्टेंट डिफरेंस इन देयर रीडिंग्स, ठीक है जी। सिस्टमैटिक एरर के केस में मैंने फॉर एग्जांपल 5 दफ़ा मेजरमेंट्स ली, तो 5 के 5 दफ़ा मैंने देखा कि पाँचों की पाँचों रीडिंग में एक जैसा डिफरेंस आ रहा था। इट्स मीन कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है, मेरा ऑपरेटर्स ही ख़राब है, उसमें कोई लीस्ट काउंट का इशू है या वो उसकी कैलिब्रेशन अच्छी नहीं हुई, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इधर मैंने लिखा है एग्जांपल पर्सनल एरर। पर्सनल एरर ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट आ सकता है, ठीक है जी। इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन भी आ सकता है, ठीक है। तो कॉजेस क्या है इसके?
काजेज है जी जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि मैंने बताया वर्नियर कैलिपर में कोई जीरो एरर हो सकता है, पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है। पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वही आपने सही से उसको जो है जी ऑपरेट ही नहीं किया, ठीक है, आपको उसकी हैंडलिंग नहीं आती। थर्ड वन इज़ द इनकरेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी, वही बात हो गई पुअर कैलिब्रेशन या इनकरेक्ट कैलिब्रेशन आप इसे कह सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। तो थर्ड स्टेप है जी रिडक्शन, सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो स्टूडेंट सिस्टमैटिक एरर जो है ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है, फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से आ रहा है। तो अगर मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करूं जो एक्यूरेट हो, जिसकी रीडिंग्स बिल्कुल परफेक्ट आती हो, ठीक है, तो उसके साथ उसको कंपेयर करके मैं रिमूव कर सकता हूं। तो देखें, कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट विद द मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, जो मेरा फॉल्टी ऑपरेटर्स है मैं उसको किसके साथ कंपेयर करूं, एक ऐसे ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट के साथ जो एक्यूरेट है। दूसरी बात, तमाम जो रीडिंग्स थी हमने कहा कि इक्वली इफेक्ट हो रही हैं, या मैं करेक्शन फैक्टर अप्लाई करूं, जैसा कि मैंने पेंसिल और आपको स्केल का बताया था कि मेरे स्केल पर जो है वो रीडिंग्स ही नहीं प्रॉपर लिखी हुई, 3 के बाद 5 आ रहा है, 4 है ही नहीं, तो मुझे पता है एक की मिस्टेक आ रही है, लेट से 1 सेंटीमीटर की, तो मैं अपनी रीडिंग में प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर ऐड कर दूँ, उसे कहते हैं करेक्शन फैक्टर। या मैं क्या अप्लाई करूँ, करेक्शन फैक्टर अप्लाई करूँ, अप्लाइंग द करेक्शन फैक्टर, ठीक है, जो भी मेरी रीडिंग हो उसके अकॉर्डिंग। फिर जो है ये वैसे स्टूडेंट्स याद रखिएगा टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी, ये इस टॉपिक में नहीं है आपका, लेकिन हम प्रिसीशन और एक्यूरेसी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपने जस्ट ये 3 टाइप्स याद रखनी है अनसर्टेनिटी की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एरर्स एंड अनसर्टेनिटी, तो थोड़ा सा इन्हें भी देख लेते हैं, फिर लेक्चर जो है वो करते हैं एंड। तो अब है जी टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की स्टूडेंट याद रखिएगा 3 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। याद रखिएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी स्टूडेंट हम कहते हैं लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। मैंने लिखा है LC ओवर MV, LC इज द लीस्ट काउंट, MV इज द मेजर्ड वैल्यू और मार्क्ड वैल्यू। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। और अगर मैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी, जिसे मैं कहूँगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है जी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो फिलहाल आपने इतना याद रखना है ये कैसे होती हैं, इनकी क्या एग्जांपल्स हैं, वो हम प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अनसर्टेनिटी के जो रिजल्ट्स है वो असेसमेंट का बाकायदा एक हमारा पूरा टॉपिक है आपकी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, उस पर हम डिटेल में जो है जी वो डिस्कस करेंगे। तो स्टिल अगर आपका एरर एंड अनसर्टेनिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या मुझसे कोई एरर प्रोड्यूस हो गया हो तो आप कमेंट्स में लाजमी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।